में जो वचन लेकर आया हूँ, शीर्षक मैंने यहाँ पर जो रखा हुआ है वो शीर्षक कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट मैं बताना चाहूँगा। ये वचन लिखने के लिए करीब मैंने 1:30 बजे से मैं बैठा था वचन लिखने के लिए, और मैं इसको ख़त्म किया था करीब 7 बजे। तो समझ सकते हैं 5.5 घंटा करीब मुझे लगा था जो वचन को तैयार करने में इस बार, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बहुत दिन से जहन में आ रहा था यूहन्ना के विषय में। क्योंकि जब प्रभु आपसे बात करता है तो ज़ाहिर है आप उस चीज़ को ही एक्सप्लेन करें, उसके बारे में ही जानें। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हुआ था, जो कि आज हम यूहन्ना 32वां दाता के विषय में आज हम यहाँ पे छलफल करेंगे, उसके विषय में आज हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। शीर्षक कुछ ऐसा है, यूहन्ना 32वां दाता, एक ऐसा आवाज़ जो आज भी पुकार रहा है। एक ऐसा आवाज़ जो आज भी पुकार रहा है, जैसे कि मत्ती का 3:3 में क्या कहता है कि तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये एक ऐसा शब्द है, तुम प्रभु का मार्ग सीधा करो, जो जंगल में पुकारने वाला यशायाह भविष्यवक्ता ने ये बात कही थी। और इसको पूरा यूहन्ना 32वां दाता के द्वारा से ये किया गया हुआ था। यूहन्ना 32वां दाता, यूहन्ना द बैप्टाइज, यूहन्ना 32वां दाता। उहाँले हिन्दीमा यूहन्ना 32वां दाता भन्नुहुन्छ। 32वां दिन यूहन्ना हुन्छ, नो इशू। आउनुहोस्, तो आज दुनिया जो है वो इन्फ्लुएंसर के पीछे भागते हैं, यानी कि जो प्रकटशाली, जो बहुत ज़्यादा फेमस लोग, उनके पीछे में यहाँ पे लोग आज भागते हैं। लेकिन परमेश्वर एक ऐसा आदमी को उठाता है जो ना महल में रहता था, ना ब्रांडेड कपड़ा पहनता था, उसका जीवन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही साधारण था, और ना ही वो पॉपुलेटर के पीछे भागता था। सिंपल ज़िंदगी, एक आम ज़िंदगी, और वो जंगल में पड़ा बड़ा, जो हमें हर किसी को पता है, यूहन्ना 32वां दाता है, जिसे हम कहा जाता है जॉन द बैप्टाइज। आज उसी के विषय में हम यहाँ पे करेंगे। उसका मिशन क्या था? लोगों को यीशु के लिए तैयार करना। आज सवाल ये है, क्या हम भी लोगों को यीशु तक ले जा रहे हैं? क्या हम भी वो काम कर रहे हैं जो काम वो हमें दिया गया हुआ है? आज इसी के विषय में जो है मैं आप लोगों के सामने मैं छलफल करूँगा, क्योंकि यूहन्ना का जो जन्म है वो कोई एक्सीडेंटली नहीं था, वो समय से तय किया हुआ था। वो हर एक चीज़ जो प्री प्लान था खुदा के द्वारा से, और आज हम वचन के द्वारा से भी हम समझेंगे। लूका का 1:13 में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? लूका का 1:13 में यहाँ पे कहा गया है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, डरो मत, क्योंकि तुम्हारे प्रार्थना सुन ली गई है। तुम्हारी पत्नी एलीशिबा तुम्हारे लिए एक पुत्र को जन्म देगी, और तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। आमीन। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ को आप ध्यान दें, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? मत डरो। जब भी स्वर्गदूत आया करते थे, ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा से बाइबल के आप कोई भी खंड, कोई भी चैप्टर, कोई भी वर्ष में आप देख लीजिएगा, किसी की भी, चाहे वो डैनियल के समय में क्यों ना हो, जब भी कोई भी यहाँ पर फरिश्ते जिसे कहा जाता है, या स्वर्गदूत जो है, या एंजल आप कहे, जो आते थे, तो वो लोग क्या होते थे? पहला उनका शब्द होता है मत डर। हमेशा होता था मत डर। ये वक्त क्यों बोल रहा हूँ मैं, एंड में आप लोग से ज़रूर इसका विषय में भी मैं छलफल करूँगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि मत डर, क्योंकि वो यहाँ पर देखिए, जकरिया क्या था? मंदिर का एक वो सेवक था, और उसकी श्रीमती यानी कि वाइफ उस वक्त बच्चे को जन्म देने जा रही थी जब दोनों वो बुढ़ापे एज में थे। वो लोग बहुत ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं। बट बाइबल में एग्जैक्ट एज क्या था, ये चीज़ एक्सप्लेनेशन इसका दूर दूर तक नहीं है, बट यस, वो बहुत ज़्यादा उनका एज हो चुका था, जो हम पढ़कर समझ सकते हैं। और उस एज में यहाँ पर जो है बच्चे को जन्म देना, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा था कि मत डर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, यानी कि उसका बच्चा नहीं था। और ध्यान दीजिए, यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह से सिर्फ 6 महीने का बड़ा है, ओनली 6 मंथ्स, सिर्फ 6 महीने का बड़ा है। क्योंकि सेम खबर जो है वो जब ऐसा होने वाला था, तो मरियम को भी उसी फरिश्ते ने खबर सुनाया था कि तेरे कुटुंब के भी बच्चे होने वाले, उसका 6ठा महीना चल रहा है। यानी कि यूहन्ना और 32वां दाता भाई तो नहीं, कज़न, लेकिन रिलेटिव्स में वो थे, जो कि ये भी हमें वचन के द्वारा से पता चलता है। इसके अलावा देखिए, परमेश्वर ने उसका जन्म होने से पहले ही काम तय कर दिया था। उसका माँ बाप, जैसे कि मैंने आपको कहा, उसका माँ बाप जो है बुढ़ापे में थे। इम्पॉसिबल सिचुएशन को भी प्रभु ने क्या किया? पॉसिबल में बदला था। वचन यहाँ पे मत्ती 3:4 में ये क्या कह रहा है, ये भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मत्ती 3:4 में कह रहा है मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यूहन्ना कैसे, मतलब क्या पहनता था, इस बारे में जानेंगे।
ए यूहन्ना ऊँट कैमेल यानी कि कैमेल जो होता है ऊँट के बालों का कपड़ा पहनता था और अपनी कमर में चमड़े का कमर बंद बांधे हुआ था और उसका खाना टिड्डियों और जंगल का शहद यानी कि हनी भी शहद हुआ करता था। देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि उसने दुनिया को इम्प्रेस नहीं किया, उसने परमेश्वर को खुश किया था। आज चर्च फैशन से भर गया है कहीं ना कहीं, लेकिन परमेश्वर कैरेक्टर को देखता है, हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहला मैसेज जो है वो है पश्चाताप, रिपेंट, जो उसने कहा था कहने के लिए, उसने इस चीज़ को पूरा किया था। उसने यहाँ पे ब्रॉडकास्ट जो है, उसने एक स्टेज जो जमा नहीं किया था, वो यही चाहता था कि लोग आए, पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि पहले द्वार में जो है बेविचार, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, लूटपाट बहुत ज़्यादा अति चरम में हुआ करता था, बहुत ज़्यादा लेवल हाई पीक में हुआ करता था। यूहन्ना को प्रभु ने चुना था ताकि उसके द्वारा से लोगों को उद्धार मिले, और वो प्रभु का मार्ग तैयार करता। किसका? यीशु मसीह का, कि तुम प्रभु का मार्ग तैयार करो, सुधर जाओ। अगर तुम बेविचारी हो तो सुधर जाओ, अगर तुमने गुनाह किया है तो अपने गुनाहों से तौबा करो, माफ़ी मांगो, रिपेंट, पश्चाताप करो, ये कहा गया था। और वो चाहता था कि ऐसा ही हो, क्योंकि वो खुदा के द्वारा से हर एक चीज़ पहले से तय किया गया हुआ था। जिस तरीके से जेरेमिया का 1:5 में हम पढ़ते हैं कि जेरेमिया को भी ठीक प्रभु ने ऐसे ही चुना था कि जब तू आमा के घर में था मैंने तुझे पहले से ही रचा था। वो रचनाकार है हमारा, हर एक चीज़ को जानने वाला, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हमारा जिंदा खुदा है। आमीन। आइए इसके अलावा यहाँ पर जो है सबसे पहला मैसेज, जैसे कि मैंने आपको कहा, पश्चाताप था। मत्ती का 3:2 क्या कह रहा है वो भी हम जान लेते हैं। मत्ती 3:2 कह रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आमीन। स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखिए ये बात जो है आज से 2000 साल पहले से कहा जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह जब आए थे 2026 साल पहले, तो ये वही मैसेज सेम चीज़ फहराए थे कि अपना मन फिराओ, अपना स्वभाव, अपना अभिमान सबको अपने पाँव को तले दबोच कर आगे बढ़ो उस प्रभु के लिए जो तुम्हें चाहता है, जो तुम्हारे अंदर में वो बदलाव चाह रहा है। लेकिन हम इंसान फिर अपने घमंड के पीछे और अपने स्वाभिमान में हम डूबे रहते हैं, जो अच्छाई को अपने पाँव के तले दबाकर उस बुराई और उस छल के पीछे भाग रहे हैं, जो 1 मिनट या कुछ चंद मिनटों के लिए सिर्फ वो उजाला है, जबकि वो प्रकाश नहीं है। जो असली प्रकाश है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। आमीन। तो ठीक इसी तरीके से वो प्रकाश के पीछे भी भागने वाला वो यूहन्ना था, क्योंकि वो जान चुका था। यहाँ पे लूका का 3 का हम पढ़ेंगे, 3 चैप्टर का 10 से लेकर 14 तक हम पढ़ेंगे, और यहाँ पे समझेंगे कि ये मैसेज क्या था वो भी हम जान लेते। लूका का 3 का 10 से 14। 3 में कुछ इस तरीके से लिखा होता, और लोगों ने उसे पूछा तो हम क्या करें? उसने जवाब दिया, उसने किसने? यूहन्ना ने, जिसके पास 2 कुर्ते हैं, कुर्ते यानी कि मे भी उस टाइम का शर्ट या पंजाबी आप कह सकते हो, 2 कुर्ते हैं वो उसके साथ बांट ले। जिसके पास नहीं है और जिसके पास भोजन हो वो भी ऐसा ही करे। यानी कि यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि एक्सचेंज करो, 2 बांटो। 12 नंबर में क्या कहा जा रहा है? और चुंगी लेने वाले भी, चुंगी लेने यानी कि टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वाले भी बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु हम क्या करें? 13 नंबर में क्या कहा जा रहा है? उसने कहा, किसने? यूहन्ना ने। उसने कहा, जो तुम्हारे लिए तय किया गया है उससे ज़्यादा मत लेना। यानी कि जितना भी यहाँ पे फिक्स किया गया है कि ये XYZ अमाउंट है, उससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि उस वक्त गरीबों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था। 14 नंबर पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे। 14 में क्या लिखा हुआ है? और सिपाहियों ने भी उससे पूछा, हम क्या करें? उसने कहा, किसी पर जोर ज़बरदस्ती मत करना, ना झूठा इल्ज़ाम लगाओ, और अपनी मजदूरी पर संतुष्ट रहो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि उस वक्त जो सिपाही ज़्यादातर क्या होते थे, वो लोग गरीबों के ऊपर अत्याचार करते थे, और उनका मे भी हो सकता है, मे बी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से वचन जो कहा जा रहा है, शायद उनका सैलरी भी उस वक्त कुछ ठीक नहीं था मे बी, जिस कारण से वो लोग दूसरे के ऊपर ज़बरदस्ती कर और ज़्यादा पैसा वसूलने की कोशिश करते थे। तो हमें यहाँ पे सीख क्या मिलता है? यहाँ पे सच्चा पश्चाताप सिर्फ आंसू नहीं, लाइफ चेंज होती है। जो सच्चा पश्चाताप है, आंसू नहीं, लाइफ चेंज, जिंदगी बदलना। वो यही चाहता था, जिस कारण से तो उसको पृथ्वी में भेजा गया था। और ये
खुद परमेश्वर के द्वारा से जो है ये सारी चीज़ पहले से ही प्री प्लान की गई हुई थी। देखिए, धार्मिक लोग को भी उसने यहाँ पर जो है नहीं छोड़ा था। उसने धार्मिक लोग को भी उसने चैलेंज किया था। मत्ती का अगर हम 3 यानी कि चैप्टर 3 मत्ती का 7 से अगर 10 पढ़ेंगे तो यहाँ से हमें बहुत कुछ समझ आएगा। मत्ती 3 का 7 से 10 में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब उसने बहुत से फरीसी और सदुकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चेतावनी दी कि आने वाले क्रोध से बचकर भागो। 8 नंबर क्या कह रहा है, इसीलिए पश्चाताप के लिए लायक फल लाओ। 9 नंबर क्या कह रहा है, और अपने मन में ये मत सोचो कि अब्राहम हमारे पिता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थर से भी अब्राहम के लिए संतान पैदा कर सकता है। आमीन। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इस वर्ष से हमें समझ आ रहा है, इस वचन से, कि गॉड, प्रभु परमेश्वर खुदा के लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। वो हर एक इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला खुदा है। तो ये वचन जो ये कह रहा है, 10 नंबर क्या कह रहा है, और अब कुल्हाड़ी पैरों की जोर पर यानी कि जड़ पर रखी हुई है, इसीलिए जो भी पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसे काट कर आग में डाला दिया जाता है। समझ रहे, ये वर्ष बहुत इंपॉर्टेंट। ये एक पेड़ यानी कि ट्री के ऊपर में एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में हम लोगों इंसान ह्यूमन के ऊपर में यहाँ पर रखा हुआ है, पीपल, ताकि हम अपने अंदर में वो सुधार करें। वरना अगर हम भी फल देने लायक नहीं रहेंगे तो शायद हमारे साथ में भी ऐसे ही किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से प्रभु यीशु भी ऐसे ही कुछ दृष्टांतों में बात किया करते थे, और ठीक ये वर्ड्स भी इसी तरीके से यहाँ पर हमसे कहना चाह रहा है। तो हमारे अंदर में भी वो सुधार, वो मन फिराव होना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यूहन्ना ने फरीसियों को डायरेक्ट चैलेंज किया था। यहाँ पर उसने यहाँ पर जो है डायरेक्ट चैलेंज किया। यहाँ पर देखिए, चर्च आना उद्धार का प्रमाण नहीं है। एक चीज़ को आप लोग समझ लीजिए, चर्च आना सिर्फ उद्धार का प्रमाण नहीं है। रियल लाइफ में उसमें परिवर्तन करना वो असली उद्धार का प्रमाण होता है। अगर हम उसको रियल लाइफ में अगर हम उसको अपनाएंगे नहीं तो फिर वो उद्धार नहीं है। सिर्फ चर्च आके ही हम उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करेंगे। असली जीवन में, रियल लाइफ में भी हमें उसको चेंज करना है, तब जाकर हमें पता चलेगा कि उद्धार एक्चुअल में है क्या। तो देखिए, यूहन्ना का सबसे ज़्यादा यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा, सबसे ज़्यादा उसका बड़ा हथियार, टूल्स जो यहाँ पे उसका हुआ करता था, वो था ह्यूमिलिटी, इंसानियत जिसे कहा जाता है। यूहन्ना का 3:30 में हम समझेंगे। यूहन्ना 30:30 में यहाँ पर क्या कह रहा है, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। तो ये किसे कहा जा रहा है, अल्टीमेटली ये जो मैसेज जो है यूहन्ना ने सीधा जब उसके एक चेले जब उसके पास में आया हुआ था, और यहाँ पर जब उससे कहा जा रहा था कि प्रभु यीशु भी खुद बपतिस्मा दे रहे हैं, तो इस बारे में तू क्या कहता है, तो उसने यही बात कही थी कि अवश्य है कि मैं घटूं और वो बढ़े। क्योंकि वो समय आ चुका था, उसको पता है, क्योंकि उसका जो टाइम था वो टाइम उसका धीरे धीरे वो समाप्त होने वाला था, और वो प्रभु यीशु का टाइम शुरू होने वाला था। क्योंकि हर एक चीज़ को जो है प्रभु ने पहले से तैयार किया हुआ था, मार्ग ताकि सीधा हो। यूहन्ना का 1:27 में भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर है जो हम समझेंगे। यूहन्ना का 1:27 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती का फीता मैं खोलने के योग्य नहीं। देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट और कितना बड़ा बात बोलकर जा रहा है यूहन्ना यहाँ पर क्या कह रहा है, अर्थात मेरे बाद आने वाला है जिसकी जूती की फीते मैं खोलने के योग्य नहीं। मतलब आप समझ रहे कि वो अपने आप को कितना ज़्यादा छोटा कर रहा है, मतलब धूल के कण के बराबर कर रहा है वो अपने आप को, उस खुदा जो जिंदा खुदा आने वाला है। और उसको पता है कि वो मार्ग उसी के लिए वो तैयार कर रहा है अपने आप को। क्या आज के डेट में हम इतना छोटा कर सकते हैं? अगर कोई छोटा करेगा, क्या कर रहे हो भाई, अपने आप को इतना नीचा मत गिराओ ना, अपने आप को ऐसा छोटा मत करो, क्या स्टैंडर्ड बनाओ। हम दूसरे को सिखाते हैं, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कुछ और ही हमें शिक्षा मिल रही है। और ये ऐसा शिक्षा हमें दिया जा रहा है जो यूहन्ना आज से 2026 साल पहले, जब प्रभु यीशु के समय में, वो हमें यहाँ पर सिखा रहा है। खैर, यहाँ पे पॉइंट्स हमें यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है, आज लोग नाम बनाना चाहता है, लेकिन यूहन्ना ने यीशु का नाम को बड़ा किया था। यूहन्ना ने यीशु का नाम को जो वहाँ पर बड़ा किया था, उसने बढ़ चढ़कर यीशु का नाम को अल्टीमेटली उसने फैलाया था, जिंदा खुदा जो खुद वहाँ पर आने वाला था उसके पास में।
देखिए सच बोलने वाले की कीमत यहाँ पे क्या होती है वो भी हम समझेंगे। मत्ती का 14 का हम पढ़ेंगे, मत्ती 14 3 से 10 हम पढ़ेंगे यहाँ पे। मत्ती 14 3 से 10 पढ़ेंगे और ये भी वर्ष को हम समझेंगे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। 3 में कुछ यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ, क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। समझ आ रहा है यहाँ पर कौन हो रहा है? हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी, एक चीज़ देखिए यहाँ पर उसने भी गलत किया था। हेरोदेस ने क्या किया था? अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी, जबकि उसके भाई जिंदा रहते रहते उसकी वाइफ के साथ में उसने शादी किया था। तो अल्टीमेटली कहीं ये भी एक तरह का देखा जाए तो ये बेविचार आप कह सकते हो, क्योंकि इसके भाई के सामने में वो ऐसा किया गया था, उसके भाई के साथ। और ऑब्वियसली उस लेडी का भी यहाँ पे मंजूरी था, तब जाकर ये शादी हुआ था, है ना। लेकिन उसने जो ये किया था वो बहुत गलत किया था। क्यों गलत किया था? आइए वर्ड्स पढ़ते हैं, यहाँ पर हम समझेंगे। इसके अलावा 4 नंबर क्या कह रहा है? 4 में यहाँ पे किया गया है, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था। किसने कहा था? यूहन्ना ने। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है। देखिए यहाँ पर यूहन्ना ने यहाँ पर क्या है? इसको रखना तुझे उचित नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पर कह रहा है, जो कि ये गलत है। उसने यहाँ पर चैलेंज किया अल्टीमेटली। और उसकी जो वाइफ, जो ऑलरेडी यानी कि जो फिलिप्पुस की जो वाइफ थी और जो अब बन चुकी है हेरोदेस की वाइफ, उसने बदला तक लिया था। कैसे? वो भी समझेंगे। 5 नंबर पॉइंट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, और वो उससे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था, क्योंकि वे उससे भविष्यकर्ता मानते थे। 6 नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? पर जब हेरोदेस के जन्मदिन आया, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आप ध्यान दीजिए। और जब हेरोदेस के जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर, ठीक है, नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। 7 नंबर में क्या लिखा हुआ? इसीलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। अब यहाँ पे पॉइंट कैसे चेंज हो रहा है देखिए। 8 नंबर में क्या कहा जा रहा है? वो अपनी माँ के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर थाल में यही मुझे मंगवा दे। क्या दर्दनाक सिचुएशन रहा होगा, क्या माहौल रहा होगा उस वक्त जब ये शब्द उसके मुंह से निकला होगा। तो शायद वहाँ पर बैठने वाले पूरे मजलिस, पूरे जितने लोग हैं, सबको हिला डाला होगा, सबके नींव को हिला दिया गया होगा। वो एक ऐसा शब्द था कि यूहन्ना का मुझे सर चाहिए थाल में। ये एक ऐसा शब्द था जो वो पूरा माहौल को पूरा चेंज कर दिया गया था, और ऐसा ही कुछ हुआ भी था। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे तो 9 नंबर पॉइंट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? राजा दुखी हुआ। देखिए राजा खुद नहीं चाहता था कि ऐसा हो, क्योंकि ऑब्वियसली उस वक्त के राजा लोग ये सब चीज़ में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते थे। रेयर केसेस में किसी को मृत्युदंड मिलता था, ज़्यादातर सजा देकर छोड़ देना या तो फिर लाइफ टाइम केज, कुछ इस तरीके से होता था। रेयर केसेस में बहुत कोई ऐसे क्रूर शासक राजा होते थे जो ऐसे सजा दिया करते थे, दर्दनाक तरीके से मारते थे। तो देखिए यहाँ पे 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है? राजा दुखी हुआ पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए। देखिए यहाँ पर अगर एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, राजा दुखी हुआ पर अपने शपथ के और साथ बैठने वाले के कारण, साथ बैठने वाले यानी कि वहाँ पे मजलिस में जितने बैठने वाले सब हाई फाई लोग, राजा वगैरह, मतलब हाई स्टैंडर्ड क्लास के सब लोग रहे होंगे। अगर शायद वो नहीं होता तो मे भी अपने हिस्ट्री को भी उठा के आप देख सकते हैं, ज़्यादातर क्या होता था कि लोग, जब राजा लोग कुछ ऐसे काम करते थे या फिर नशे के द्वारा अधिक मदिरा पीकर जब उन लोग वचन बोल देते थे तो पूरा ना होने के कारण अब क्या करेंगे, उसको तो पूरा करना ही होगा, या तो फिर उसको पूरा ना करने के कारण में जितने लोग हैं सबको मार डालो। तो काफ़ी दफ़ा ऐसा भी हुआ करता था मजलिस में, छोटे लोग या सिपाही हो, अगर राजा उसको पूरा नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, जितने भी लोग होते थे सबको मार डालते थे। ऐसा भी सिचुएशन अगर हम देखेंगे हिस्ट्री में उठाकर तो बहुत सारे राजा के केसेस में हमें देखने को मिलता है। आइए इसके अलावा यहाँ पर हम समझते हैं तो यूहन्ना ने राजा हेरोद को भी पाप बताया था, क्योंकि उसने जो किया था वो पाप था, उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और रिजल्ट क्या हुआ? जेल, और उसके बाद जो है सर कटवाना पड़ा। सच बोलने का इनाम होता, सच में देखा जाए सच बोलने वाला जो है ना, वो अक्सर इसी तरीके से होता है। खुदा की तरफ से जो इनाम जो मिलने वाला होता है ना, वो एक ऐसा इनाम होता है जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को वो ऑलरेडी मिल चुका था।
यहाँ पर देखिए यूहन्ना का 1:29 भी क्या कह रहा है वो भी हम समझेंगे, ज़्यादा समय नहीं है तो मैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर देता हूँ। यूहन्ना 1:29 में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखिए यहाँ पे यूहन्ना डायरेक्ट क्लेम कर रहा है, यीशु को अपने ओर आते देखा और कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप को उठा ले जाता है। आमीन। तो जगत को पाप को उठाने वाला वही मेमना था, यीशु मसीह, जिसके विषय में हम चर्चा करते हैं और जिसके द्वारा से हमें उद्धार मिलता है, जो हमारा ढाल, हमारा किला, स्वयं जो जिंदा खुदा है, और उसके द्वारा से देखिए आज हमें उद्धार मिल रहा है, हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन है, आज लाइफ चेंजेस आज उनके द्वारा से, वरना शायद आज भी हम पाप रहित, पाप में या फिर अपने खानदान के पूर्वजों के दिए श्राप में डूबे रहते, वैसे ही बेविचारी, मारपीट, गुंडागर्दी, शायद ऐसे ही होता। लेकिन आज यीशु मसीह आने के बाद में हमारे अंदर में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस, बहुत सारी जो कठिनाई थी वो सारी चीज़ें हट गई और हमारे अंदर में एक परिवर्तन आया, एक ऊर्जा बनकर एक नया जीवन दान मिला उनके द्वारा से। यूहन्ना का मिशन यहाँ पर देखिए कंप्लीट हुआ, क्योंकि उसने लोगों को यीशु तक जो है पहुँचा दिया था। उसका काम जो था, उसने उस काम को पूरा किया जो खुदा के द्वारा से दिया गया था। लूका का 1 का यहाँ पे 33, ये तो मैं बाद में पढ़ूंगा। देखिए आज खुदा पूछ रहा है हमसे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे मन में आया और मैं आप लोगों के सामने में यहाँ पे रख रहा हूँ कि आज खुदा हमसे पूछ रहा है, क्या हम पश्चाताप में जी रहे हैं? क्या हमारा कैरेक्टर पवित्र है? क्या हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं? क्या हम यीशु को बड़ा करते हैं या खुद को? अगर आज खुदा हमें बुला ले तो क्या हमारा मिशन कंप्लीट है? क्या अगर आज ही हमें रैप्चर हो जाए, क्या हम कंप्लीट है? क्या हमने वो सारा खुदा का काम किया है? क्या हमने अपने से छोटों को माफ़ किया है? क्या अपने बड़ों को हमने आदर किया है? क्या वो काम जो खुदा के द्वारा से दिया गया उसको हमने किया है? क्या हम अपने छिमेकी यानी कि नेबर्स को हमने माफ़ किया है? क्या अपने घर परिवार के अंदर में एकता मेल मिलाप है? क्या हमारे घर परिवार के अंदर में वो प्यार हम दे रहे हैं? क्या हम छोटा बड़ा घमंड में जी रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो ईर्ष्या फिर से वही चीज़ हमें फिर से पिघला दे रहा है? क्या हमारे पाँव के तले हम अपने ईर्ष्या को, घमंड को दबाकर आगे बढ़ रहे हैं, या आज भी हम एक को बाद दूसरा को लगा रहे हैं? अगर ऐसा है तो आज ही वो समय है, पश्चाताप करो, पश्चाताप करके अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन करो, वरना यकीन मानो किस दिन इस शरीर से जान निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपका दौलत, आपके कपड़े, आपके महंगे एसेसरीज वहीं छूट जाएगा और आप चले जाओगे इस मिट्टी में दफन होकर। कुछ नहीं ले जाओगे, ट्रस्ट मी, कुछ भी नहीं ले जाओगे आप। सिर्फ आपका साथ जो जाएगा, आपका अमाल जो आपने किया है, आपका ईमान जो आपने रखा है प्रभु पर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम सीधा मैसेज देते हैं, हम मैसेज क्या कभी कभी हम भी दुविधाएं पड़ते, यस वी आर ह्यूमन, हम गलती करते, हमसे गलती होती, जिस कारण से तो प्रभु ने कहा है पश्चाताप करो, गुनाह से माफ़ी मांगो। हमारे अंदर परिवर्तन नहीं है, कब जाए, कितनी जल्दी घर जाए, चर्च खत्म ना होते होते टाइम हम देखना शुरू कर देते हैं। बात चल रही है यहाँ पे प्रभु के विषय में, लेकिन हमारा ध्यान मोबाइल फ़ोन्स में होता है, हमारा ध्यान घर में जल्दी जाएंगे, काम करना है, कपड़ा धोना है, वो करना है, बॉस लीव इट फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए छोड़ दो, उसे वहीं रख कर आओ। चर्च में एंट्री करते हुए जितना सब कुछ है कर दो, आप मोबाइल साइलेंट कर दो, मोबाइल को स्विच ऑफ नहीं करना, इट्स ओके फाइन, मुझे समझ है बिजी लोग हो आप लोग, बिजनेस है, किसी का परिवार हॉस्पिटल में, किसी का कुछ, बहुत तरह की सिचुएशन है, बहुत लोग बेचारे दूर से आते हैं ताकि प्रभु का सच्चा आराधना, महिमा, प्रशंसा कर पाए। लोग उसी आस में आते हैं, लोग यहाँ पे आते हैं, आज मुझे यहाँ से मैं लेकर जाऊँगा, मैं यहीं से लेकर जाऊँगा, और वही यही चीज़ है, यही चर्च मुझे देगा। लेकिन याद रहे, अगर आज इस पुलपिट में रहकर अगर मैं कोई ऐसा बात बोल रहा हूँ जो लोगों को चोट पहुँच रहा है, ट्रस्ट मी, वेरी नेक्स्ट डे से चाहे वो नहीं आएगा या तो दूसरे को वो बहका देगा। तो हमारा बोली वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो बोल रहे हैं मेक श्योर वो पवित्र होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो मेक श्योर वो बाइबल के अंदर से होना चाहिए। आप जो बोल रहे हो मेक श्योर वो लोगों को छुआ हो, वो सबको छुआ हो, परिवर्तन किया हो, ऐसा मैसेज होना चाहिए। आज देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो लाइंस जो मेरे मन में लगा वो आप लोगों के सामने मैं फिर से रखना चाहूँगा। चर्च, पश्चाताप बिना ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ इमोशन है। पश्चाताप जो है ट्रांसफॉर्मेशन, ध्यान दे, पश्चाताप बिना ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ एक इमोशन है और कुछ भी नहीं। खुदा टैलेंट से पहले कैरेक्टर देखता है, जैसे कि मैंने कहा, जो यीशु को बड़ा करता है
वही सच्चा सेवक है। सच्चाई बोलने की कीमत होती है, लेकिन झूठ की सज़ा उससे भी बड़ी होती है। यूहन्ना भीड़ जमा करने नहीं, दिल बदलने आया था। पवित्र जीवन का, पावरफुल मिनिस्ट्री का फाउंडेशन है, याद रखिएगा। असली बपतिस्मा पानी से नहीं, बदले हुए जीवन से होता है, और जो हमारे जीवन में ये एप्लीकेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूहन्ना का आवाज़ जंगल में गूंजी थी। क्या आज हम अपने लोगों तक वही आवाज़ हम गुजा पाएंगे? क्या आज हम वो काम करेंगे? और अगर हाँ हम करेंगे तो आज और वो अभी से समय आ चुका है कि हम अपने अंदर में वो सुधार करें। ऐसा मत सोचिए कि मैं यहाँ पर चढ़कर मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं धूल के कण के बराबर भी नहीं, मेरा कोई औकात नहीं, लेकिन जो खुदा का मैसेज है मैंने आप सब तक आपके सामने में रखा हुआ है। अगर वचन बोलने में मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज मैं वचन यहीं तक रख रहा हूँ, और वो सच्चा खुदा का जो बंदा यूहन्ना जो आया था इस पृथ्वी में, उसने अपना काम पूरा किया, और आज वो समय आ चुका है कि हम भी अपने काम करें। आइए एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं और यहाँ पर इसे समाप्त करते हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों को काफ़ी समय लिया हूँ। हालेलुया। पवित्र, अति पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु तो खुदाओं का खुदा, राजाओं का राजा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू इस पृथ्वी में जब आया, लोगों ने तुझे पहचाना नहीं, लोगों ने तुझे धिक्कारा, तुझे मारा, पीटा, घसीटा, लेकिन जो सच्चे और समझने वाले लोग थे उसने तुझे चुना, और तूने अपने 12 चेलों के द्वारा से कितने लोगों के मन में तूने परिवर्तन किया, और वही 12 चेला आज पृथ्वी के बहुत से लोकेशन में जाकर आज तेरे पवित्र वचन को फैलाए हैं। प्रभु मेरे मालिक, ठीक उसी तरीके से यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी आज उसने जो परिवर्तन लाया था, क्योंकि प्रभु का मार्ग सीधा करो उसने कहा था, क्या वो चीज़ आज हम अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं? प्रभु हमारी सहायता कर, हमारी मदद कर, ताकि तू जो चाहता है वो हम पूरा करें। जैसे सच्चे मन से हम तेरी आराधना, महिमा, प्रशंसा करें, जैसे सदा सर्वदा स्वर्ग में तेरी होती है। प्रभु तू बेशक माफ़ करने वाला खुदा है, हम गुनहगार है प्रभु, हमारे गुनाह को माफ़ कर। तू बेशक माफ़ी देने वाला, तू हमारा ढाल, हमारा किला है परमेश्वर, हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन करने वाला तू ही हमारा खुदा है। क्योंकि 1 कोरिन्थी 13 में लिखा है, जो विश्वास, आशा, प्रेम, जो इसमें सबसे बड़ा है वो है प्रेम, जो आज हमारे अंदर में कहीं ना कहीं कम हो रहा है प्रभु, वो कभी ना हो। वो प्रेम जो तू आकर हमें फैलाया था, सदा सर्वदा हमारे अंदर में वही एक भरोसा बनकर है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सदा सर्वदा राज करने वाले परमेश्वर, तेरा जय जयकार हो। तू सबका राजा, तू सबका खुदा है प्रभु आज वचन बोलने में से कोई गलती हो गई, मुझे माफ़ कर। तूने जैसा चाहा मैंने आज वचन सबके सामने मैंने रखा है। उम्मीद करूंगा कि सबके मन को घटघटाया होगा और ये वचन आज सारे लोगों तक पहुंचेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, वचन आज मैं यहीं रखता हूं, और आज सेवकाई सब कुछ तेरे हाथ में छोड़कर विनती चढ़ाते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त के ऊंचा और पवित्र नाम से। आमीन आमीन। जय मसीह। शालोम।